हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं लोकेश अग्रवाल अकाउंट्स बाय ट्रिपल ए में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट। और इसी अकाउंट के साथ हम लोग एक बड़ा सवाल भी देखने जा रहे हैं, यानी आज की पूरी क्लास में केवल एक सवाल हम लोगों को देखना है जिसमें मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट भी डिस्कस हो जाएगा और हमारा एक कंप्लीट क्वेश्चन किस तरीके से एक 6 नंबर का सवाल आता है पेपर में बड़ा, वो भी देखने को मिल जाएगा। वैसे बड़ा ही आसान सवाल है, एक तो क्या इसके आगे के टॉपिक भी कर लेंगे। और हम लोग देख रहे हैं इंग्लिश मीडियम में पेज नंबर 47 पे एग्जांपल नंबर 2 दे रखा है नीचे, ठीक है, ये डिस्कस कर रहे हैं। आओ बेटा कैसे करते हैं, सवाल देखते हैं एक बार। सवाल में लिखा है ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग इन देयर कैपिटल रेशो, यानी जो दो पार्टनर्स हैं उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो क्या होगा, जो उनकी कैपिटल का रेशो है वही उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा। इनकी कैपिटल थी 30,000 और अगले पेज पे 20,000, ठीक है, अगले पेज पे दे रखे 20,000। इसका मतलब इनका रेशो क्या था, 30:20, यानी हम 3:2 कह सकते हैं, यानी इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। वेरी गुड। आगे देखते हैं अगले पेज पे क्या दे रखा है, बैलेंस शीट के बाहर लिखा है ऑन 1 अप्रैल। एक काम करते हैं, सबसे पहले सबसे लास्ट लाइन पढ़ लेते हैं कि सवाल में बनाना क्या है, फिर पैराग्राफ कर लेंगे। कह रहे प्रिपेयर मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। पेपर में जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से, उसमें भी 3 चीजें बनानी होती है, रीवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। इस सवाल में रीवैल्यूएशन नहीं, मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन पूछा है। अब मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन में क्या फर्क होता है अभी बोर्ड पे बताऊंगा थोड़ी देर बाद। बाकी आपको बनानी 3 चीजें, तो 3 चीजों का परफॉर्मा तैयार करके रख लें एक बार। आओ हम लोग कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 2 ना बेटा, एग्जाम्पल नंबर 2। तो सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं यहां पे मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट, जो थोड़ा सा लंबा बनाना होगा। मेमोरेंडम जब वर्ड आ जाता है तो ये रीवैल्यूएशन अकाउंट कम से कम डबल साइज का हो जाता है, यानी अगर आप 4 लाइन का बनाना चाह रहे हो तो 8 का बनाओ, 6 का बनाना चाह रहे हो तो 12 का बनाओ, डबल लाइंस का बनाया करो जितने का आपका बनाने का मन कर रहा है मेमोरेंडम जब वर्ड आ जाए। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है बेटा, ये देखिए यहां दिखा रहा हूं मैं आपको, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये भी एक नॉर्मल टी शेप अकाउंट होता है कैपिटल का, ठीक है, नॉर्मल टी शेप अकाउंट होता है, लेकिन अमाउंट के कॉलम कितने आते हैं, जितने इसमें पार्टनर्स हैं। जरा चेक करो, ए और बी तो पहले से थे, बाहर दे दिया पैराग्राफ में, दे डिसाइडेड टू एडमिट सी, यानी 3 पार्टनर्स हैं। आराम से देखना, बड़ा सवाल है, ए बी और सी 3 अमाउंट के कॉलम बनेंगे, ये ए के लिए, ये बी के लिए और ये सी, और इसी तरीके से यहां पे भी 3 कॉलम बनेंगे, ए बी और सी। बिल्कुल पहला ही सवाल, बहुत सही दिन ज्वाइन किया विशाखा, अगर ये सीख लोगी तो चैप्टर आ जाएगा आराम से। और फिर तीसरे नंबर पे बनती है बैलेंस शीट, यानी इन दोनों के नीचे मैं यहां बना रहा हूं, ठीक है, साइड में बैलेंस शीट। हाँ बोलो, कोई कुछ बोलो तो नहीं, बैलेंस शीट ये यहां बना दी हमने बैलेंस शीट। हमें पहले से पता है कि बैलेंस शीट में ये साइड असेट साइड होती है और ये लायबिलिटी साइड होती है, ठीक है। चलो ये अमाउंट का कॉलम हो गया। 1-2 रूल की बात कर लेते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट का क्या रूल होता है बेटा, डेबिट में सारे नुकसान आते हैं, यानी जब भी कोई नुकसान होगा तो डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, और फायदा होगा अगर हमें तो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। ये रीवैल्यूएशन अकाउंट का रूल होता है। कैपिटल अकाउंट का रूल होता है कि कैपिटल जब भी बढ़ानी होती है हमें तो हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं, और जब भी कम करनी होती है कैपिटल तो डेबिट साइड में लिखते हैं। बैलेंस शीट का रूल है, असेट्स इधर आती है, लायबिलिटीज इधर आती है, बस। अब ऐसे सवालों को कैसे करना होता है जिसमें तीनों चीजें हैं। सबसे पहले कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस लिख लिया करो। मैं स्टेप्स बता रहा हूं, स्टेप सुनते रहना एक एक करके ध्यान से, और अभी मौका है सीखने का। चैप्टर में ज्यादा सवाल तो मिलेंगे नहीं क्योंकि हम इस वाली बुक से पढ़ रहे हैं, तो आपको हर सवाल को अच्छे से सीखना होगा, ठीक है। सबसे पहले देखो, ओपनिंग बैलेंस कैपिटल के 30,000 और 20,000 है। इसे कैसे लिखते हैं, सबसे पहले हमें सवाल चाहे पूरा नहीं भी आता होगा तो भी हम यहां लिख देंगे बाय बैलेंस बीडी, यानी कि ओपनिंग बैलेंस कितना, 30,000 और 20,000। कैपिटल के ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में आते हैं, क्लोजिंग आएंगे इस तरफ। कोई डाउट किसी को, ये आगे सभी को समझ में। बाय बैलेंस बीडी 30,000 20,000 ये पहला स्टेप होता है। अब हम बैलेंस शीट के अंदर नहीं देखते, बैलेंस शीट के बाहर देखते हैं क्या लिखा है। सबसे पहले तो बैलेंस शीट में शुरुआत में ऊपर क्या लिखा था, बैलेंस शीट से ऊपर ए और बी पार्टनर है,
जिनका जो ओल्ड रेशो है वो कैपिटल रेशो है, कैपिटल रेशो यानी कि 3000 20,000 यानी 3:2। फिर उन्होंने पैराग्राफ में बोला है अगले पेज पे सुनना, दे डिसाइडेड टू एडमिट सी फॉर 1/5 शेयर। ये कह रहे हैं हम किसको पार्टनर बनाना चाहते हैं, सी को। कितने के लिए बनाना चाहते हैं, 1/5 के लिए पार्टनर बनाना चाहते हैं। ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, जब उसको ऐड करेंगे, जब उसको एडमिट करेंगे तो कुछ नियम कानून बनाए। पहला पॉइंट क्या बोला, सी विल गेट हिज शेयर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी, यानी सी को जो शेयर मिला है, अब सी आएगा तो किसी से तो लेगा, इसको ये शेयर किस किस से मिला है, ए और बी से इक्वली मिला है, हाँ या ना। आपको पता है ये जो रेशो अंदर गिवन होता है यही रेशो सैक्रिफाइसिंग रेशो होता है। सैक्रिफाइसिंग रेशो का मतलब ए और बी ने सी के लिए कितना त्याग किया, कितना सैक्रिफाइस किया, इक्वली सैक्रिफाइस किया। यानी सी अगर कोई गुडविल का पैसा लाएगा तो वो ए और बी को इक्वली मिल जाएगा, क्योंकि इन दोनों ने इक्वली मेरे लिए शेयर दिया है। ठीक है, एक बार फिर से लाइन पढ़ लें, क्या लिखा था, सी विल गेट हिज शेयर, यानी सी का जो शेयर है वो उसको कैसे मिलेगा, इक्वली फ्रॉम ए एंड बी, यानी फ्रॉम ए एंड बी कैसे मिलेगा, इक्वली 1:1। पूनम आ रहा है समझ, पक्का। अब बड़े सवाल शुरू हो रहे हैं, अब चांस नहीं ले सकते आप लोग ना सीखने का। अगर नहीं सीखा तो 6 नंबर चले जाएंगे, अब मतलब मान के चलना कि अब 6 नंबर चले जाएंगे अगर अब छोड़ दिया कुछ भी। तो आगे लिखा है ही ब्रिंग्स कैश 20,000 फॉर कैपिटल, वो 20,000 रुपए कैश लेके आया, किस चीज के लिए लाया, कैपिटल के। उसकी कैपिटल बढ़ाऊं या कम करूं, जितनी भी बाहर एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है उन सबके डबल ट्रीटमेंट होंगे। कितने ट्रीटमेंट, डबल। सुनना, सबसे पहले सी की कैपिटल बढ़ानी है, यहां लिखूंगा 20,000 और यहां लिख दूंगा बाय सीज कैपिटल, जी नहीं, बाय कैश। आ रहा है समझ, सी के क्रेडिट में 20,000 डाले क्योंकि वो कैपिटल ला रहा है, और वर्ड क्या लिखा, बाय सीज कैपिटल। कई बच्चे लिख देते हैं इसलिए बता रहा हूं बार बार, क्या लिखना है, बाय। अब हमारा कैश बढ़ गया या कम हुआ, वो 20,000 लाया तो कैश बढ़ गया। पुराना कैश कितना था पहले वो बताओ, 10,000 था, सबसे लास्ट में दे रखा था। तो कैश पहले से था 10,000, 20,000 का सेकंड इफेक्ट क्या होगा, एक बार तो यहां और दूसरी बार कैश में प्लस हो गया 20,000। आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा, 20,000 के डबल इफेक्ट कर दिए, क्योंकि 20,000 बाहर से उठाई हुई वैल्यू थी, बाहर से उठाई हुई हर वैल्यू के डबल ट्रीटमेंट होते हैं, एक बार यहां एक बार ऊपर प्लस हो गया कैश बैलेंस शीट के अंदर। ठीक है, बैलेंस शीट की असेट साइड में। दूसरा पॉइंट कह रहे फर्म की जो गुडविल थी वो वैल्यू है 15,000, यानी बेटा वैल्यू ऑफ गुडविल ये एक बंदे की होती है या पूरे फर्म की, सवाल ने लिखा भी है कि ये पूरे फर्म की है। कितने रुपए की है, 15,000 की, ये लिख दी मैंने साइड में एक बार रफली। फिर उन्होंने बोला सी ब्रिंग्स हिज शेयर इन कैश, कह रहे सी लेके आएगा जो उसका हिस्सा बनता है। बेटा पूरे 15,000 रुपए गुडविल के उससे ले लोगे या 15,000 का 1/5 लोगे, हिज शेयर का मतलब जो उसका हिस्सा बनता है। वो 3,000 रुपए लेके आएगा, और जब वो 3,000 रुपए कैश में लेके आएगा तो ये पैसा आप किस किस में बांट दोगे, ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल वो लाया ये आप लोग ए और बी में बांट दोगे, किस रेशो में, सैक्रिफाइसिंग रेशो। और सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या था, हमने ऊपर ही बात कर ली थी, इक्वल था। सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या था, इक्वल था। यानी कि प्रीमियम फॉर गुडविल, जब नया पार्टनर जो गुडविल लाता है 3,000, वो इन दोनों में 1500 बढ़ जाती है। तो ये हमारा एक वर्किंग नोट हो गया। आओ एक बार फिर से बता देता हूं, विषय का ध्यान से सुन लेना, कोई खास बात नहीं है, आसानी से आ जाएगा समझ में। कह रहे हैं हमारे पूरे फर्म की जो गुडविल है वो कितने रुपए की है, 15,000 की है। और फिर लिखा है सी विल ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। ऑब्वियसली पूरे 15,000 तो आप सी से नहीं मंगवाओगे ना, जितना सी का हिस्सा है वही मंगवाओगे। तो पहले हमने लिख लिया वैल्यू ऑफ गुडविल पूरे फर्म की कितनी है, 15,000। फिर हमने लिखा सीज शेयर कितना होना चाहिए, 15,000 का 1/5, यानी वो कितने रुपए लेके आएगा, 3,000 रुपए वो कैश में लाएगा। अब जब वो गुडविल का पैसा लाएगा तो वो पुराने पार्टनर्स को किस रेशो में मिल जाना चाहिए, सैक्रिफाइसिंग रेशो में मिलना चाहिए। मैं जो गुडविल का पैसा लाऊंगा वो आप जिन्होंने मुझे गुडविल दी, जिन्होंने मुझे पार्टनर बनाया, आप लोगों को सैक्रिफाइसिंग रेशो में ये 3,000 रुपए मिलने चाहिए 1:1। बेटा बांटना आता है विषय का, 3,000 को अगर बांटना हो 1:1 में, अगर 2:1 में बांटना है 3,000 को तो कैसे बांटते हैं पता है, कैसे बताओ, 3,000 इंटू नहीं, अगर मुझे किसी चीज को 2:1 में बांटना है, मान लो 3,000 को, तो पहले बंदे को 3,000 इंटू 2/3 और दूसरे बंदे को 3,000 इंटू 1/3। आ रहा है समझ में, ठीक है, 3,000 बोला मैंने भी शायद। चलो
हाँ, तो यहां हमने 1500 दोनों को बांट दिए। ये तो था हमारा वर्किंग नोट, समझ में आया नहीं आया? जब भी कोई वैल्यू ऑफ गुडविल का टॉपिक आएगा तो मैं बार बार यही स्टेप लगा के सेम टू सेम वर्किंग नोट बनाऊंगा। आप लोगों को समझ में आ रहा है? पक्का? पूरे फर्म की गुडविल, नए बंदे का पार्टनर का शेयर, वो शेयर दो लोगों में बांट दोगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। क्लियर? अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, यानी इसको लिखे कहां पे? ठीक है, सुनना बेटा, ये 1500 और 1500 ए और बी को मिलने चाहिए, यानी ए और बी की कैपिटल बढ़नी चाहिए। ए और बी में लिखोगे 1500 1500, क्या लिख दोगे? बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या वर्ड यूज करोगे? बाय प्रीमियम। बेटा ये जो मैंने P4G लिखा है इसका मतलब होता है प्रीमियम फॉर गुडविल। ये हमने निकाली है वैल्यू वर्किंग नोट नंबर 1 से। और क्योंकि ये 1500 लेके कौन आया था? सी लेके आया था, तो कैश बढ़ा था या नहीं बढ़ा था? कैश बढ़ा था 3000 का, क्योंकि वो 3000 कैश लाया तभी तो मैंने बांटा इनमें। नहीं लाता तो करंट अकाउंट से डाल देता। ठीक है, अगर ये कैश में नहीं लाता तो यहां वर्ड आ जाता बाय सीज करंट अकाउंट। ये कैश में लाया है तो वर्ड आ गया प्रीमियम फॉर गुडविल। क्लियर है? पक्का? श्योर? तो डबल इफेक्ट क्या हुए? 3000 एक बार तो यहां बट गया और 3000 एक बार कैश में जुड़ गया। क्लियर है सभी को? अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 3, कह रहे मेक अ प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट एट द रेट 10% ऑन डेटर। पहले डेटर देखो इसी पेज पे दे रखे हैं, 7000 के थे। यहां लिख लेता हूं डेटर्स और अंदर लिखूंगा डेटर्स कितने के थे। बैलेंस शीट के अंदर से जो वैल्यू उठाते हैं वो एक ही बार आती है, बाहर वाली चीजें दो बार जाती है। तो डेटर्स मैंने देखा कितने के थे? 7000। उन्होंने बोला 10% का प्रोविजन बनाओ। बेटा प्रोविजन बनाएंगे तो माइनस करेंगे इसमें से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। कितना परसेंट? 10%, यानी कि 700 रुपए यहां माइनस करेंगे तो 6300। ये 700 रुपए बाहर से वैल्यू आई है अपने आप, तो ये 700 दो जगह जानी चाहिए। एक बार तो डेटर में से माइनस हो गई, दूसरा हमें फायदा हुआ या नुकसान हुआ? नुकसान हुआ। 700 रुपए का प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, यानी पैसे डूब जाएंगे, तो ये हमारा नुकसान है। तो इसीलिए यहां पे क्या आ जाएगा? डेबिट साइड में टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट लिख देता हूं 7000 का 10%, यानी कि 700 रुपए का नुकसान हो गया। और नुकसान होता है तो रीवैल्यूएशन के डेबिट में लिखते हैं। आ रही है बात समझ? 7000 के डेटर थे, प्रोविजन 700 रुपए था, तो 700 रुपए दो जगह जाएगा। आ रही है बात समझ में सभी को? नहीं आई? बेटा 7000 डेटर थे, प्रोविजन कितना बनाया है? कितना दिख रहा है? क्या तुम्हारे अभी पहन क्या? हाँ पहनोगी नए वाले तब सही होगा। आओ आगे क्या था? कहां गया? सिविल गैट। हाँ थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट, स्टॉक इज टू बी वैल्यूड एट 12000, यानी स्टॉक की जो वैल्यू है वो 12000 होनी चाहिए। बैलेंस शीट में देखो पिछले पन्ने पे दे रखी है 12500, यानी 12500 वाली की चीज की वैल्यू अब 12000 होनी चाहिए। तो 500 रुपए का फायदा हुआ है, नुकसान? नुकसान हुआ। यहां लिखेंगे टू स्टॉक। जो पहले 12500 था, पता चला कि उसकी वैल्यू 12000 है, तो कितने रुपए का नुकसान हुआ? 500। यानी बैलेंस शीट में जो सेकंड इफेक्ट आएगा वो कितने रुपए का आएगा? 500। स्टॉक पहले से थे 12500 के, उसमें से माइनस कर देते हैं 500, डबल इफेक्ट हो गया 500 का। ठीक है, तो बाहर कितना आ जाएगा? 12000। इसी पॉइंट में और आगे बोला हुआ है, कह रहे एंड वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 3200। पहले बिल्डिंग देखो कितने की थी? 25000 की। कह रहे बिल्डिंग जो 25000 थी इसकी वैल्यू इंक्रीज कर दो बाय 3200 से, यानी कि बढ़ा दो कितने रुपए? 3200 रुपए। तो ये 3200 का फायदा हुआ या नुकसान? असेट की वैल्यू बढ़ती है तो फायदा होता है बाय बिल्डिंग। 3200 का सेकंड इफेक्ट। आ रही है बात समझ में? ये हो गया सेकंड इफेक्ट। ठीक है, फायदा हुआ तो इधर, नुकसान हुआ तो इधर। और क्या पॉइंट्स हैं? आगे लिखा है बुक वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। हाँ ठीक है, कह रहे पांचवा पॉइंट जो है वही स्पेशल है, उसी से हमें पता चलता है कि सवाल में हमें मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। पांचवें पॉइंट में क्या लिखा है? कह रहे बुक वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज आर नॉट टू बी चेंज्ड। अंडरलाइन कर लो, नॉट टू बी चेंज्ड। और हमने तो कर दी चेंज, यानी हमारा तो आंसर हो गया गलत,
है ना। अब मैं बताता हूं, हमने आंसर गलत कर दिया ये, ठीक है। उन्होंने क्या कहा, कह रहे असेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू बदलना नहीं चाहते, कह रहे हैं एक्सक्लूडिंग पी एंड एल, यानी पी एंड एल के तो बदल देना, पी एंड एल पार्टनर्स में बांट दिया जाता है, ये पढ़ा चुका हूं मैं, बांट देना यानी उसको। तो कह रहे हैं लेकिन ये जो असेट और लाइबिलिटीज के रीवैल्यूएशन के पॉइंट बताए ना आपको सारे, कह रहे हैं इसको हम चेंज करना ही नहीं चाहते बैलेंस शीट में। भाई चेंज करना नहीं चाहते तो आपने नई वैल्यू बताई क्यों हमें? आपने बताई इसलिए हमने चेंज कर दी। तो वो कह रहे हैं इसीलिए तो मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनवाया। अगर चेंज करना चाहते, अगर चेंज करना चाहते तो वो बोलते ये तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ। कौन सा अकाउंट पूछते? रीवैल्यूएशन। मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन तभी बनवाया जाता है जब वो ये चाहते हैं कि वो वैल्यू चेंज ना करें, यानी कि ये वैल्यू यहां पे अभी भी कितनी आएगी 7000, और ये वैल्यू यहां पे अभी भी कितनी आएगी 12500, और ये अभी भी कितनी आएगी 25000। आप कहोगे सर ये तो फिर सेकंड इफेक्ट हुआ ही नहीं, हर चीज का कौन सा इफेक्ट हुआ? सिंगल इफेक्ट हुआ, क्योंकि 700 यहां लिख दिया, यहां तो लिखा ही नहीं, ये तो एज इट इज आ रहा है। तो सेकंड इफेक्ट मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन में कैसे करते हैं जरा सुनना, यहां थोड़ा सा एक लाइन का गैप छोड़ रहा हूं, ठीक है। सेकंड इफेक्ट मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन में सेम इसी अकाउंट में ऑपोजिट साइड में लिख के करते हैं। जैसे यहां लिखा है 700, तो अब इस तरफ लिख देना बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कितना, इसका सेकंड इफेक्ट क्या होगा बाय स्टॉक 500, इसका सेकंड इफेक्ट क्या होगा टू बिल्डिंग 3000। ये हो गए सेकंड इफेक्ट। क्योंकि हमने सेकंड इफेक्ट वहां कर दिए इसलिए अब मैं यहां से ये सेकंड इफेक्ट हटा देता हूं, क्योंकि सेकंड इफेक्ट हुए ही नहीं, सेम टू सेम वैल्यूज आ गई। ये सेकंड इफेक्ट कब करते? अगर यहां केवल रीवैल्यूएशन अकाउंट बोला गया होता जो हमने कल पढ़ा था, तो वो हमने जो किया था वो सही था, लेकिन सवाल में तो क्या मांगा था मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये तभी मांगा जाता है जब वो नहीं चाहते कि उनकी वैल्यू बदली जाए। किनकी वैल्यू? उन असेट और लायबिलिटीज की जिनके बारे में ये चर्चा कर रहे हैं। क्लियर है? पक्का? चलो ठीक है। तो हमने क्या सीखा कि इससे पहले तो फायदा नुकसान सोच के ये बना लेंगे, फिर सेम टू सेम इसका उल्टा यहां लिख देंगे। क्लियर है? हो गया सवाल पूरा या कुछ बचा है? अब बैलेंस शीट के अंदर, बाहर की सारी चीजें पढ़ ली, बैलेंस शीट के अंदर बची हुई हर चीज कम से कम एक जगह जरूर जानी चाहिए। कम से कम क्या मतलब, एक ही जगह जानी चाहिए सारी चीजें। आओ चेक करते हैं। बेटा लायबिलिटी साइड में कैपिटल थी वो लिख दी, क्रेडिटर्स थे 7000 के वो नहीं लिखे थे, वो आओ नई वाली बैलेंस शीट में एज इट इज आ जाएंगे। क्रेडिटर्स 7000 के नई बैलेंस शीट में आ गए। असेट साइड में चलो, बिल्डिंग आ चुकी है 25 की, स्टॉक आ गया 12.5 का, डेटर आ गए 7 के, पी एंड एल दे रखा है राइट साइड को। बेटा कल की क्लास में या पहले मैं बता चुका हूं आपको, शायद कल की क्लास में बताया था उससे पहले, अगर बैलेंस शीट में कोई पी एंड एल दिख जाए, कोई रिजर्व दिख जाए, तो इनको बांटना जरूरी होता है, इनको खत्म करना जरूरी होता है। कैसे करते हैं? ओल्ड रेशो में बांटते हैं इनको। अब आप एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट देख लो, राइट की चीजें लेफ्ट में बढ़ती है, लेफ्ट की चीजें राइट में। ये पी एंड एल बैलेंस किस तरफ दे रखा है? राइट साइड में। तो कहां बांटेंगे? लेफ्ट साइड में, यहां बांटेंगे टू पी एंड एल। टू पी एंड एल कितना था बेटा? 2500। तो 2500 को किस रेशो में बांटेंगे? ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो कौन सा था? 3:2। 5 से डिवाइड करो, 5 दिए 1500, 5 दूनी 10। इन दोनों को मिल जाएगा, सी को नहीं मिलेगा। ठीक है, ओल्ड रेशो क्योंकि ये था। ये बात समझ में आई या नहीं आई? पी एंड एल हो गया। चलो उसके बाद क्या था? कैश। कैश हम डाल चुके हैं, कैश का टोटल लगा दो बेटा। 10 और 20 30, 30 और 3 33,000। कोई डाउट किसी को? नहीं। अब हमने सारे काम कर दिए, जो बाहर दे रखे थे वो भी और जो अंदर दे रखे थे उनका भी ट्रीटमेंट कर दिया। अब सबसे पहले इस अकाउंट को क्लोज करोगे कैसे, जरा ध्यान से सीखना, कल वाले में और आज वाले में क्या डिफरेंस है। 3200 यहां का है, नहीं, यहां से यहां तक 3200, वही 3200 बड़ा है इसलिए यहां भी लिखेंगे। 1200 रुपए कम करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर कितनी आ गई? ये हमारी बैलेंसिंग फिगर है। 3200 में से 1200 कम किया तो यहां क्या लिखते हैं? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और इसे किस रेशो में बांटते हैं? ओल्ड रेशो में बांटेंगे, जो कि था 3:2। ए और बी। 5 से डिवाइड करो, 5 चौक 20, 4 दिया 12 और 4 दूनी 8। 1200 इसको मिल गए और 800 आओ, क्योंकि ये लेफ्ट में है 2000, तो राइट में ले जाओ कैपिटल अकाउंट में बाय मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट।
1200 दे दो इसको ए को और 800 दे दो। अब आप नीचे वाले का अलग टोटल लगाओगे, अलग। अब इस बार बड़ा कहां पे है, यहां पे ये लिखा 3200, यहां पे भी लिख दिया 3200 और यहां 1200 माइनस किया तो फिर से बैलेंसिंग फिगर क्या आई, 2000 बैलेंसिंग फिगर है। ठीक है, अब 2000 के सामने क्या लिखेंगे, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अब इस 2000 को बांटेंगे पता है किस रेशो में, न्यू रेशो में। कभी भी कोई भी चीज न्यू रेशो में नहीं बढ़ती, केवल एक मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट का जो नेक्स्ट स्टेप वाला प्रॉफिट होता है वो किस रेशो में बढ़ता है, न्यू रेशो में। तो आपने देखा इस सवाल में सैक्रिफाइसिंग रेशो में क्या बटी, प्रीमियम फॉर गुडविल। ओल्ड रेशो में क्या बटा, पी एंड एल। और ओल्ड में क्या बटा, ये। न्यू में क्या बटा, जब इसी को दोबारा बनाया तो ये किस में बांटना है, न्यू में। यानी मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर क्या करना होता है, पहले एक नॉर्मल रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, फिर उसी अकाउंट के नीचे उसको बिल्कुल पलट के बना देते हैं। लेकिन इस बार जब प्रॉफिट बांटते हैं तो वो ओल्ड रेशो में नहीं बढ़ता, किस रेशो में बढ़ता है, न्यू रेशो में। और एक बात बताओ, इस सवाल में न्यू रेशो पता है क्या, नहीं पागलो, निकालना पड़ेगा। जब ये चैप्टर शुरू किया था तो हमने न्यू रेशो निकालना सीखा था। आओ बेटा मैं सिखा रहा हूं एक बार फिर से। इस सवाल के अंदर वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो। ये टाइप 2 है बेटा। ये हो सकता है विशाखा आज की क्लास में समझ ना आए, मैं पुरानी कुछ वीडियोस भेज दूंगा, उनसे देखना तब समझ में आ जाएगा। टाइप 2 में हम सबसे पहले स्टेप 1 में लिखते हैं सैक्रिफाइस, यानी स्टेप 1 में हम निकालते हैं कि किसने कितना सैक्रिफाइस किया। तो हम पहले ए का नाम लिखते हैं, एज सैक्रिफाइस। ए ने 1/, अच्छा, और बी ने कितना किया, दोनों का सैक्रिफाइस निकालते हैं। 1/5 को 1:1 में बांट दो, यानी 1/2, 1/2। 1:1 का मीनिंग ये होता है। इसने 1/10 सैक्रिफाइस किया, इसने भी 1/10। स्टेप 2 के अंदर हम न्यू निकालते हैं। न्यू का तरीका होता है जो आपके पास ओल्ड था उसमें से सैक्रिफाइस माइनस कर दो। तो आप ए का बी का दोनों का निकालोगे और सी का एज इट इज लिखोगे। ए का ओल्ड कितना था, ओल्ड 3 और 5 है ना, 3/5, 2/5। सैक्रिफाइस कितना किया, ए ने सैक्रिफाइस किया 1/10, बी ने सैक्रिफाइस किया, इनका एलसीएम ले लो 10, 2 तिया 6 माइनस 1, 5/10, 10, 2 दूनी 4 माइनस 1, 3/10। और सी का शेयर कितना था 1/5। इसको भी नीचे 10 बनाओ, 2 से ऊपर 2 से नीचे, क्या बन जाएगा 2/10। तो अगर आपसे कोई पूछे न्यू रेशो कितना, तो आप कहोगे सर 5:3:2। यानी ये वाला जो बटेगा वो किस रेशो में बटेगा, 5:3:2 में बटेगा। आओ बांट दो बेटा ए बी सी तीनों में, ए बी सी, 5 और 3 8 तो 10, 10 से किया 20, 20 पंजे 100, 1000, 20 तिया 600, 20 दूनी 400। आओ बेटा इस तरफ लिख दोगे क्या, टू मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट न्यू रेशो में बांटा है हमने 1000, वर्किंग नोट नहीं है ये, 1600 और 400। ये वर्किंग नोट थोड़ी है। हाँ आ रही बात समझ में बेटा, पक्का। वो बांटा ओल्ड रेशो में, लेफ्ट वाला गया राइट में, और राइट वाला जो बांटा वो कहां गया, लेफ्ट में। अब नीचे वाला अकाउंट क्लोज करेंगे, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस सीडी निकालेंगे एक एक करके। 30 और 1 31 और 1 32,700। यहां पे भी लिखेंगे कितने रुपए, 32,700। माइनस करो 2,500 तो कितना बच जाएगा, 30,200। क्या लिखेंगे, टू बैलेंस सीडी। ये निकालो 20 और 1 21, 22,300। यहां पे लिख दो 22,300। 1600, 6 और 7 13, 1 और 1 2, 20,700 का क्लोजिंग बैलेंस। यहां पे भी आएगा 20,000, यहां पे भी आएगा 20,000। 400 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 19,600। अब ये क्योंकि कैपिटल के तीनों के क्लोजिंग बैलेंस आ गए तो वो बैलेंस शीट में ले जाओ कैपिटल ए, बी और सी की। आओ डाल देते हैं, कितनी है 30,200, उसके बाद 20,700, उसके बाद 19,600। आओ टोटल कर देते हैं।
अब क्या करना होता है, लास्ट स्टेप करना होता है बैलेंस शीट का टोटल, और टोटल करते समय आप लोग सब क्या करोगे, दुआ, क्या दुआ करोगे कि टोटल मैच हो जाए, यानी कि सारी कहानी आपकी सही हो जाए। आओ आप लोग करो दुआ और मैं करता हूं टोटल। 2 7 9 6 15 हाथ से लगी 1 और 7 8 और 9 17 हाथ से लगी 1 और 1 2 2 4 और 3 7 77 500। यहां का आया 500, 5 और 2 7 और 2 5 और 2 7 7 14 और 3 17 हाथ से लगी 1 और 2 3 और 1 4 और 3 7। दुआ कबूल हुई, दोनों आ गए ना 77 500। फाइनली मैच हुआ। यह सवाल आपको लंबा लग सकता है, यह सवाल आपको मुश्किल लग सकता है, लेकिन मतलब आप लोग एक बार प्रैक्टिस करोगे तो हो सकता है पहली बारी में ना हो, दूसरी बारी में भी ना हो, लेकिन तीसरी बारी में हो जाएगा। और आप इसको शुरुआत से अभी से ध्यान दे दो, क्योंकि अभी तो चैप्टर लंबा है, ठीक है, तो अभी तो इसके अंदर और कहानियां आनी है। तो जैसे आपको प्रीमियम फॉर गुडविल, इसकी पहली कहानी क्या थी, एक तो प्रीमियम फॉर गुडविल, दूसरी कहानी क्या थी कि ये जो बांटना है उसके लिए न्यू रेशो भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो 2 वर्किंग नोट बनाए, उसके अलावा क्या क्या स्टेप्स होते हैं इसके अंदर, कैसे उनको यूज किया जाता है, धीरे धीरे आप सीखोगे। ज्यादा सवाल है नहीं बुक में करने के लिए, लेकिन हाँ 17-18 भी काफी, अगर आप अच्छे से पढ़ लो तो जो सवाल मैं करवा रहा हूं, चाहे घर पे 2 बार करो, चाहे 1 बार करो, 3 बार, जब तक वो पूरा सही नहीं हो जाए आपसे तब तक उसको करोगे। यहां पे पूरा सीख लिया, घर पे बिना देखे पूरा करो, केवल कॉपी नहीं करना, बिना देखे पूरा करो। जब तक बिना देखे पूरा नहीं हो पाता तब तक उसको करते रहो, 3 बार लगे चाहे 4 बार लगे, जब हो जाए तब छोड़ देना, ठीक है। तो इस सवाल को अब आप लोग कॉपी करेंगे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। कैसी लगी क्लास, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।